बात है कि हम लोग यत्र तत्र से एकत्रित होकर यह चलता फिरता तीर्थराज रूपी इस ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड से और पूर्वोक्तों के मुखारविंद से हम लोग मानव शरीर की विशेषता और उसकी उपयोगिता, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों को श्रवण कर रहे। और इस सप्तम सोपान में प्रश्न और उत्तर है। यह प्रश्न और उत्तर किसके लिए है? इस 84 लाख में यदि केवल मनुष्य को हटा दिया जाए तो बोलिए इस उत्तर प्रश्न किसी के लिए है? कोई इसके सामर्थ्यवान है? केवल मनुष्य को हटा दिया जाए तो यह उत्तर प्रश्न के लिए यदि साक्षात और सामर्थ्यवान है वह केवल मनुष्य है। मनुष्य, आखिर मनुष्य ही, और यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, जो कि एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किए। क्यों किए? इसलिए गांव-गांव घर-घर के जाकर समझा नहीं सकते, इसलिए सोचा कि राजा के ही नाते हो तो अपने ही राज्य में किए होंगे ना, तो सभा के आयोजन किए। क्यों किए? तो कहते हैं एक बार रघुनाथ बुलाए, अब गुरु द्वैज पूर्वासी सब आए, बैठे गुरु मुनि परिजन, बोले बचन भगत भव भंजन। इस सबों को बुला करके उपदेश क्या दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि हे प्रजा, हे गुरुजन, पुरुजन, विद्वतजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल, ये सबों को उपदेश दे रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर जो प्राप्त किए हैं, आखिर इसकी कारण क्या है? जो कार्य जो सामने है, कार्य रूप में जो मनुष्य शरीर मिला है, तो इसका तो कोनो कारण होगा ना, क्योंकि बिना कारण से कार्य बनता नहीं। कारण किया है, और इसी को हमारे प्रमाराध ने बड़ी अच्छा शब्दों में कहने की कृपा की। यह क्या कह रहे हैं इन्होंने? अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करे देहु हो। क्या कह रहे? अपनी भक्ति, यह नहीं कि मरने के बाद मिलेगा, का अपने जीवन काल में यदि अपना मानव संस्कार और इस धन को यदि संचित कर लिए, तब तो समझ लीजिए कि मनुष्य शरीर पाने का कुछ लाभ मिला।